माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। दिसंबर 6 तारीख को सेंट निकोलस का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए यही सेंट निकोलस आजकल एक जोकर बन करके सब लोगों को हंसाने वाला बन करके रह गया। आदिम कलीसिया में सबसे आदर सम्मान के साथ देखने वाला संत निकोलस आज बिजनेस वालों का एक खिलौना बन गया। इसके पीछे मेरे विचार में बिजनेस ही है। मैं उस कहानी को बोल करके देना चाहूँगा। आज संत निकोलस का पर्व। इस संत निकोलस को सांता क्लॉस कौन बनाया? कोई संबंध नहीं है इसके साथ। संत निकोलस ऑफ मीरा कहते हैं, नहीं तो निकोलस ऑफ बारी भी कहते हैं उनको। 4th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा महान बिशप था। 4th सेंचुरी में रहने वाला मीरा के बिशप था वो। आज टर्की देश में ये मीरा पड़ता है। 270 से 343 तक उनका जीवन काल है। एडी 270 से 343 तक, इसका मतलब करीब 73 साल का उम्र में उनका मृत्यु हुआ। यूरोप प्रदेश में उस जमाने में इनका नाम बहुत अधिक था। बहुत भक्ति के साथ संत निकोलस को का नाम लेता था, क्योंकि इनके द्वारा अनेकों मिरेकल्स और इतना विनम्र जीवन जीने वाले व्यक्ति, विशेष रूप से जो गरीबों के लिए और बच्चों के उद्धार के लिए कार्य करने वाले एक व्यक्ति के रूप में यह माना जाता था। गरीबों के बीच में एक गरीब बन करके अनेकों बार जो बिशप का ड्रेस सब खोल करके अन्य साधारण ड्रेस पहन करके, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए, इस प्रकार आम जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जाकर के रहना, उनकी सेवा करना, ऐसा कार्य करने वाला एक बिशप था ये बिशप निकोलस। इनके जीवन काल के अनेकों कहानियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इनके जो डेली सेंस का जो किताब है उसके अंदर भी इनके विषय में लिखा हुआ है, अनेकों कहानी आपको मिलेगा। और इंटरनेट में आजकल आप पढ़ ही सकता है। अगर किताब मिलता है उसके अंदर बहुत बातें, बहुत चमत्कारों के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले सबसे फेमस वाला जो शादी वाली कहानी मैंने इससे पूर्व में भी बोल करके दिया है। एक गरीब परिवार के 3 बहनें, उनका शादी नहीं हो रहा था क्योंकि उनके घर में गरीबी है, भूखमरी है, पैसा नहीं है, इसलिए विवाह नहीं हो रहा था। इनको
संत निकोलस को उनके ऊपर दया आए और उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले जो कोइन है, गोल्ड कोइन, सोने का सिक्का एक थैली में बांध करके उनके खिड़की से घर के अंदर फेंका करके कहते हैं, और उसी से वो पहले बच्चे का शादी सब आराम से हुआ। इसके बाद दूसरे बेटी के शादी के समय पर आया, फिर से उसी प्रकार डाला, तीसरे के लिए भी उसी प्रकार डाला। तो इस प्रकार 3 बच्चों का विवाह कराने वाला, ये सब फिर बाद में पकड़ा गया, इसलिए ये सब बाद में आया, लोगों को पता चला। इसके बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला, एक बच्चा बीमार हो करके मर गया था। ये बिशप निकोलस जाकर के उस बच्चे के ऊपर प्रार्थना किया और वो जी उठा। जो मछुआ लोग मच्छी सब पकड़ करके जीवन जीना है, लेकिन समुद्र में आंधी तूफान के कारण मछुओं लोगों को समुद्र में जाना मुश्किल हो गया। उस समय पर वो समुद्र तट पर खड़े होकर के हाथ उठा करके समुद्र को आज्ञा दिया शांत होने के लिए। कहा जाता है समुद्र शांत होकर के दिया। इस प्रकार अनेकों चमत्कार जीवित रहते वक्त इनके द्वारा हुआ, इसलिए पूरे यूरोप में बहुत बड़ा फेमस हुआ। जितना अधिक चमत्कार प्रभु इनके द्वारा कर रहा था, वे अपने को उतना अधिक दीनहीन बनाता गया। इसलिए इनके मृत्यु के बाद भी, इनके दफन विधि के बाद भी लोग उनके कब्र में जाकर के प्रार्थना करना शुरू किया, और अनेकों को इसके द्वारा चमत्कार चंगाई मिला, और लास्ट में इन्हें संत घोषित करते हैं। और इनके फीस्ट 6 दिसंबर के दिन मनाने के समय पर लोग यही करते थे, गिफ्ट, जैसे उनके जीवन काल में वो गरीबों को मदद करता था, तो संत निकोलस का जो पर्व मनाने के लिए 6 दिसंबर को पर्व मनाने के लिए क्या करते थे, लोग गरीबों को खाना खिलाना, कपड़ा देना और बच्चों का शादी करवाना, इस प्रकार का पुण्य कार्य करने वाला दिन था 6 दिसंबर, निकोलस का डे, सेंट निकोलस डे भी कहते हैं उस दिन को। इस प्रकार का पुण्य कार्य करता हुआ एक दूसरे को इस प्रकार गिफ्ट देने का ये सब कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन हमें मालूम है 6 दिसंबर माने आगमन काल है, एडवेंट का समय, इसलिए धीरे धीरे ये जो पुण्य कार्य 6 दिसंबर वाला कार्य क्रिसमस से जोड़ना शुरू किया लोगों ने। क्रिसमस के समय पर गरीबों को खाना खिलाना, क्रिसमस के समय पर ऐसे ऐसे करना, और संत निकोलस का नाम भी लेते हैं, उनके नाम पर ऐसे ऐसा करना। अब ये सांता क्लॉस में कैसे बन गया है? संत निकोलस और सांता क्लॉस में कोई संबंध नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इनका नाम को सेंट निकोलस को सांता क्लॉस बनाया कर करके बोलता है, नहीं है। ये एक गलत प्रचार हुआ है। संत निकोलस सांता क्लॉस नहीं है। अभी इसका शुरुआत क्या है? शुरुआत में इस संत निकोलस को उनका आदर सम्मान करने के लिए ये उनके कलरफुल लाल ड्रेस में दिखाना, और यूरोप से वो बाई शिप आ रहा है, इस प्रकार शिप में उनको ऐसा वस्त्र में दिखाना। इसके बाद सफेद घोड़े के ऊपर एक बिशप को दिखाना, ये सब धीरे धीरे डच ट्रेडिशन के अंदर ऐसा ऐसा करना शुरू किया। तो स्पेन से एक बिशप आ रहा है ऐसा ऐसा बोल करके कुछ ट्रेडिशंस ऐसा सब, और गिफ्ट वगैरह ला करके बच्चों को देता हुआ,
और इसके ऊपर कई चित्र बनाना, बच्चों का चित्र, जो कहानी वाला जो चित्र बनाना, ये सब शुरू किया 17वीं सदी में। इसके बाद न्यूयॉर्क साइड में डच कॉलोनी जब शुरू किया, वो ट्रेडिशन, इसका मतलब न्यूयॉर्क तक पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। 19th सेंचुरी होते होते अमेरिका में इस ट्रेडिशन को और शेप दिया, कुछ मॉडर्न शेप दिया, और अमेरिका में कई गीत इसके ऊपर बनाया। ये विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस बोल करके एक पोएम के विषय में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। ऐसा कई पोएम बनना, ये सब 1863 में 1863 में एक कार्टूनिस्ट था, थॉमस नास्ट नाम का एक कार्टूनिस्ट। उन्होंने हार्प वीकली है, उस वीकली में कुछ कार्टून इस प्रकार का बनाना शुरू किया। अच्छा संदेश देता था शुरू में, लेकिन वो लास्ट में धीरे धीरे चेंज होना शुरू किया। अभी जाकर के 20th सेंचुरी में एग्जैक्ट बोले 1930s में कोका कोला कंपनी ने क्या किया, उनका पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार एक ओल्ड एज मैन को, एक दादा को लाल सूट पहना करके, सफ़ेद दाढ़ी, लंबा लंबा दाढ़ी बना करके और लाल टोपी पहना करके, सब इस प्रकार का एक वेश, एक दादा का रूप था, और कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया 1930s में कोका कोला कंपनी ने। धीरे धीरे वो रूप सब लोगों को पसंद वाला हो गया। हॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा रूप आना शुरू किया, और कुछ लोग उसको बिजनेस पर्पस के लिए भी लिया। विशेष रूप से क्रिसमस के टाइम पर क्रिसमस ड्रेसेस का उस समय पर बहुत खरीदारी होता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, विशेष और यूरोप अमेरिका वगैरह में 2-3 महीने से परचेसिंग, ये सब केक बनाना, इस प्रकार का बहुत होता है। तो लोगों का भीड़ जब मॉल वगैरह में शुरू हो गया, लोगों को अपने दुकान की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को ऐसे ड्रेस में बाहर खड़ा करता था, लाल वाल ऐसे टोपी वगैरह पहना करके, जोकर बना करके, और जो बच्चों के साथ आ रहे बच्चों को खिलाएगा, वहाँ पर साइकिल चलाएगा, इस प्रकार का बच्चों के साथ खेलने के लिए इस प्रकार का कुछ लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसा ड्रेस बेचना शुरू किया, लाल लाल टोपा, लाल लाल ड्रेस, लंबा बियर्ड और मास्क, सब खरीदने के लिए मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसको सांता क्लॉस नाम डाल करके सेंट निकोलस का एक रूप, दूसरा रूप बोल करके सांता क्लॉस एक जोकर बन गया। ये संत निकोलस बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए। आज क्रिसमस सब बिजनेस हो गया, आज क्रिसमस का सामान सब चाइना से आ रहा है। चाइना को क्रिस्त से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रिसमस का सारे चीज़ें चाइना से आता है, बाइबल प्रिंट होकर के चाइना से आ रहा है। तो इस प्रकार का बिजनेस पैसा कमाने के लिए संत निकोलस को सांता क्लॉस बनाया। आज बड़ी दुख की बात भी यही है, क्रिसमस हो, करोल हो, क्रिसमस में चर्च में भी देखो अनेकों लोग इस प्रकार का वस्त्र पहन करके होगा। क्रिस्त ने जो वस्त्र पहना उसको, उस वस्त्र को कभी कोई नहीं पहनता। क्रिस्त के समान रहने के लिए, क्रिस्त का स्वभाव दिखाने से वहां की ओर बच्चे आकर्षित नहीं है। आज सांता क्लॉस जोकर की ओर लोग आकर्षित है। एक प्रकार से ईसा मसीह को हाईजैक करने वाला एक हाईजैकर है ये सांता क्लॉस। संत निकोलस एक विनम्र व्यक्ति था, सबों को प्यार करने वाला व्यक्ति था, अपना सब कुछ गरीबों को देने वाला व्यक्ति था। यदि आप सांता क्लॉस बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं,
यदि आप सेंट निकोलस बनना चाहते हैं, ये ईसा मसीह को, क्रिसमस है तो जिसका बर्थडे मना रहा है वो क्रिस्तु होना चाहिए, लेकिन वहां सांता क्लॉस को आजकल महत्व दे रहा है। मिस्सा अर्पित करने वाला पुरोहित भी सांता क्लॉस बन करके, उसमें भाग लेने वाले लोग भी अगर सांता क्लॉस बन करके हैं, क्रिस्त कहाँ चला गया? हमें कोशिश करना है। आज एक महान संत का पर्व है, उस सेंट निकोलस हमें सिखाते हैं कि क्रिस्त का रूप धारण करो। उस जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ। संत निकोलस भी यही कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं ईसा मसीह का अनुसरण करता हूँ। उनकी सेवा भाव, गरीबों के प्रति प्रेम, उनकी उस विनम्रता, उसको हमें अपनाना है। आज कल उनका पर्व है, कल हमारा बाइबल क्लास है, इसलिए मैंने आज वो क्लास को लिया। हमें एक निर्णय करना है, हमें सांता क्लॉस नहीं संत निकोलस बनना है या प्रभु ईसा मसीह बनना है। प्रभु में एक हो करके प्रभु के जैसे जीवन जीना, यही क्रिसमस का संदेश है। इस आगमन काल में उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।